ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। बायो का क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कि इथेनॉल। देखिए इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिलीज होता है कब? तो ये आपका ईस्ट में होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे शराब बनाई जाती है। और ये किसके द्वारा होता है? तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लाइम वाटर के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसके ऊपर से हम क्या कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जहरीला होता है। pH ऑफ सॉल्यूशन 3 to 6 गया, याद रखिए। लोअर द pH हायर द एसिडिक करेक्टर। जिसका pH 1 है बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका pH 6 है वो आपका कम एसिडिक होगा। तो जैसे जैसे हम pH ऊपर जाते हैं और जितना यूनिट से बढ़ते जाते हैं उतना 10 टाइम्स हमारा क्या होता है? H प्लस साइन डिक्रीज करता है। तो यहाँ हम 3 ऊपर पहुंचे हैं, यानी हमारा 3 टाइम से 3 इंटू 10 सॉरी 10 to the power 3 टाइम्स ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 टाइम्स ये डिक्रीज कर जाएगा। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। देखिए नेफ्थलीन इसमें कैरेक्टर है। नेफ्थलीन जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या होता है? एक सबलाइम कंपाउंड है। मतलब कि जैसे इसको एनर्जी मिलता है, ये सॉलिड से ना लिक्विड में बिना आए हुए किस में कन्वर्ट कर जाता है? गैस में। मतलब क्या हुआ? सॉलिड से गैस में चेंज होना। तो हम हल्का सा ही हीट देंगे या नॉर्मल सन के लाइट के मौजूद उतना ही हीट अगर इसको मिल जाएगा तो नेफ्थलीन आपका डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सैंड आपका जमीन में बचा रह जाएगा, यानी सब्लिमेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जो बच्चा बेंजीन नहीं जानेंगे वो क्या समझे? देखिए बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं। ये बॉन्ड लाइन, इसका ये क्या है? आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये सब ज्वाइंट है ना। और बेंजीन का फॉर्मूला देखिए C6H6 होता है, जो आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बता देते हैं, अल्टरनेट में होता है। वैसे अगर मैं आपको दिखा दूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन ऐसे होते हैं, और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। और हर जगह क्या होगा? आपका हाइड्रोजन अटैच होता है वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा? आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा। जितना डबल बॉन्ड बनता है वो सबके सब पाई बॉन्ड होते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखिए आप। यहाँ पे देखिए 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। अब बाकी सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। आप टोटल काउंट कीजिए तो आपको पाई का संख्या यहाँ पे 3 मिल गया। पाई कितना हो रहा है आपको? 3 हो रहा है। और सिग्मा कितना आपके बन रहे हैं? तो सिग्मा टोटल आपके 12 बन रहे हैं। तो आपका आंसर ये हो गया 12,3। चलिए एलिमेंट ऑफ यूरिया। देखिए द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया। पहले यूरिया का पहले फॉर्मूला जानिएगा, तभी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होगा? CH4N2O। क्या होता है आपका यूरिया का फॉर्मूला? CH4N2O। देखिए यूरिया जो है वो पहला, अब देखिए मतलब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डी में देना है। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। और किन्होंने बनाया था? तो नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, वोहलर, WOHLER। ये वोहलर थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया था, इसीलिए इनको क्या कही जाती है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कही जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोला हूं कि इन्होंने पहला ऐसा कंपाउंड था जिनको इन्होंने लेबोरेटरी में बनाया था, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका यूरिया। मैं ये बात बोला हूं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है? यूरिया, जिसको लेबोरेटरी में बनाया था, वोलर ने बनाया था। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग। देखिए एक तो आपका मरकरी, क्योंकि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लीड भी है, ठीक है ना, शीशा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोर देन 1 आंसर है इसमें आपके करेक्ट है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होगी उसके ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होंगे। ध्यान दीजिए।
फीमेल हार्मोन नहीं बोल रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ध्यान देने वाली बात है। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजेन होगा। ऑक्सीटॉक्सिन फीमेल हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो डिलीवरी के समय में फीमेल के यूट्रस में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, और क्या होता है, पार्चुरेशन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी क्या होता है आपका, ऑक्सीटॉक्सिन होता है। एंड्रोजन मेल हार्मोन है, इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ध्यान दीजिएगा। नोबेल प्राइज पार्किंसन डिजीज, देखिए पार्किंसन डिजीज पे जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2012 में मिला था, और इनमें से कोई वो भी साइंटिस्ट नहीं है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअल आपका यानी आंसर आपका होना चाहिए नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा इनका, तो जिनको मिला था, किनको मिला था, तो आंसर इनको मिला था कि रॉबर्ट लैकोविच को मिला था और ब्रायन कोबेल्का को मिला था। इन दोनों को मिला था पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट के बारे में। तो किनको मिला था, तो रॉबर्ट लैकोविच and Brian कोबिल्का को मिला था। मैल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, भैया आयोडीन के कारण हम लोग टीवी देखते आए हैं और ये हम लोग को बचपन से देखते आ रहे हैं। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग, बिटरनेस याद रखिएगा, बिटरनेस मतलब करेला वाला बिटरनेस। मैं टंग आपका बनाता हूँ, ये आपका टंग है, ये आपका क्या है, टंग है। टंग को कुछ पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। टंग का एक मैं ये वाला पार्ट आपका लेता हूँ साइड, ये जो दोनों साइड है, ये जो आपका दोनों साइड होता है, इन दोनों साइड में आपके क्या मौजूद होते हैं, तो सॉर टेस्ट होता है, SOUR सॉर टेस्ट होता है, SOUR सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। सॉर टेस्ट के बाद अगर आप यहाँ पे देखने जाइएगा तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका पूरा बिटर वाला पार्ट होता है, मतलब पोस्टेरियर एंड जो होता है वो बिटर होता है, यानी आंसर तो आपका पोस्टेरियर पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखने जाएं, देखिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन होता है ये स्वीट का पोर्शन होता है, क्या होता है, स्वीट का पोर्शन होता है। और इसके बाद यहाँ पे आप थोड़े दूर और देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये किस चीज का पोर्शन होता है, तो ये आपका सॉल्टी पोर्शन होता है। एक और बात याद रखिएगा, बिटर का मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ करेला, ना कि मिर्च वाला। मिर्च का जो बिटर होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो हमारे टेस्ट बड को जला देता है, इसीलिए जलन का महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन आती है, इसीलिए हम लोग पानी पीते हैं, उसका कोई टेस्ट बड नहीं होता है। जिंजर इज स्टेम, देखिए जिंजर एक स्टेम है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, तो देखिए स्टेम के पास क्या होता है, नोड्स होते हैं, और जितने भी आपके जो स्टेम में जो आपके जो भी आपको दिखता है लीफ वगैरह सब, ये सब आपके नोड पे ही दिखते हैं। और क्या होता है, दो नोड के बीच में स्पेशली इनमें क्या होता है, इंटरनोड होता है। ये आपके ये नोड्स हो गए, नीचे में भी आपका क्या हो गया, ये नोड्स हो गया, और नोड्स के बीच में क्या हुआ आपका, ये इंटर नोड्स होता है, इसीलिए इसमें क्या आपका आंसर होगा, इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स। एक क्वेश्चन नीचे छूट रहा है कि हाँ, स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका फ्रुक्टोज होगा, और फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 ही होता है। यहाँ पे फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज ही है, ग्लूकोज के जैसा फॉर्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। फॉल्स ट्रू फ्रूट के, नॉट अ ट्रू फ्रूट, मतलब आपके फॉल्स फ्रूट पूछ रहा है। फॉल्स फ्रूट कौन होगा, तो एप्पल होगा, एप्पल एपोमिक्सिस से मिलता है आपको, एपोमिक्सिस। और एक और बात याद रखिएगा, अगर एपोमिक्सिस ना ध्यान रहे तो एप्पल जो होता है वो, एप्पल का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो थैलेमस से डिराइव होके आता है। लेग्यूम इज हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज ऑफ, इसमें आपका क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ट्यूब इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आपका ये फ्लावर बर्ड होता है। बहुत आसान सवाल थे ये, 30 के 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर सही रहे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए फिर फैकल्टी आते हैं तो वो आगे अपना डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।